नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं छायावाद युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समक्ष प्रस्तुत की हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? तो सही आंसर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मुकुटधर पांडे, बी में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में दिया हुआ है नामवर सिंह। तो छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, तो यहाँ दिया हुआ है छायावाद से संबंधित जो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने छायावाद सिद्ध करने में मुकुटधर पांडे ने शारदा पत्रिका में जो प्रकाशित हुई थी उसमें ही छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। तो उससे संबंधित दिया हुआ है, आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किया था? तो मुकुटधर पांडे, वही प्रश्न रिपीट किया है। अगला प्रश्न है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जो छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है जयशंकर प्रसाद, बी में है सुमित्रा नंदन पंत, सी में महादेवी वर्मा और डी में दिया हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही आंसर होगा छायावाद युग का प्रवर्तक ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, इनमें से कौन सी जो रचना है वे छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में पल्लव, बी में लहर, सी में कवायने और डी में झरना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, झरना। और ये 3 रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं और सिर्फ पल्लव जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, झरना छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, प्रगति युग में या प्रयोगवाद युग में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, छायावाद युग में। अगला प्रश्न, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, छायावाद में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में है विविधता का, बी में है अभिव्यंजना का, सी में है चारुता का और डी में है चमत्कार का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अभिव्यंजना का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कमायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? जो कमायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है आपको बतलाना है। और मैं कमायनी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और साथ ही साथ प्रश्नोत्तरी भी करा चुकी हूँ। तो सही आंसर का चयन कर, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कमायनी में श्रद्धा का प्रतीक क्या है? तो हृदय। प्रश्न रिपीट किया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया है?
प्रेमपथी, कानन कुसुम, झरना या आंसू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रेमपथी। और जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं, अच्छे से याद करना है आपको क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न अवश्य आएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं? इनमें से कौन सी जो कृति है वे जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दीपशिखा जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। और दीपशिखा किसकी रचना है सभी को कमेंट करके बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 18 में जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी दीपशिखा, तो दीपशिखा किसकी रचना है सभी को कमेंट करके बतलाना है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ये अज्ञे की रचना है। अगला प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसे विरोध किया था? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महादेवी वर्मा। मैं निर्भरे दुख की बदली, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, प्रसाद का, पंत का या निराला का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महादेवी वर्मा का कथन है। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, कृति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, वंदना बाजेपी। तो सही आंसर होगा आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कविता के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों का मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद में, पंत में, महादेवी वर्मा में या निराला में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महादेवी वर्मा में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है निराला, अज्ञे, महादेवी वर्मा, बच्चन सिंह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महादेवी वर्मा का कथन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निराला की कविता जो राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, शाकित या कृतिवास रामायण? तो इसका भी मैं जो राम की शक्ति पूजा से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी कराई थी उसमें भी ये पृष्ठ को मैं रखी थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कृतिवास रामायण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। काला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? काला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। और ये छायावत की जितनी भी कवि हैं उनकी रचनाओं को आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगी। चिदम्बरा के रचनाकार, तो चिदम्बरा के रचनाकार भी सुमित्रा नंदन पंत है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पंत जी का
पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से ही होगा, ग्रामीण परिवेश से। और ग्राम्याकृति का प्रकाशन कब हुआ है? सभी को कमेंट करके बतलाना है। और लोकायतन के रचयिता कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से ही होगा, सुमित्रानंदन पंत। और पंत की पहली रचना है गिरजे का घंटा, ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। पंत की पहली रचना है गिरजे का घंटा, ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, किस छायावादी कवि को प्राकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से ही होगा, सुमित्रानंदन पंत को छायावादी के प्राकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए से ही होगा।